बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें हैं अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो लोग जिन्होंने पिछले 3-4 महीनों से कॉज के लिए अप्लाई किया है और उसमें स्टिल डिले आ रहा है, उसके रिलेटेड होम ऑफिस से एक अपडेट आई है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपका कॉज इशू होगा या नहीं होगा। क्योंकि होम ऑफिस ने क्लियर बता दिया है कि किन कंपनीज़ को कॉज इशू होगा और किन कंपनीज़ को कॉज इशू नहीं होगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। वो लोग जो पिछले 3-4 महीनों से स्टिल कॉज का वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका कॉज इशू नहीं हुआ, होम ऑफिस ने क्लियर कट बता दिया है कि वो कंपनीज़, वो इंस्टीट्यूशंस जो CQC के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको कॉज इशू किया जाएगा और वो कंपनीज़ जो CQC के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको कॉज इशू नहीं किया जाएगा। CQC क्या है? बेसिकली CQC कहते हैं केयर क्वालिटी कमीशन को। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो CQC के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने government.uk की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाके आपने लिखना है केयर क्वालिटी कमीशन और एक वेबसाइट ओपन होगी। उसमें जाके आपने अपनी कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है या करना है, या वो लोग जो अभी अपना कॉज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। उस कंपनी का नाम डालना है तो आपको पता चल जाएगा कि वो CQC के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर तो उसकी डिटेल्स आ गई तो फिर तो वो रजिस्टर्ड है, अगर नहीं आई तो फिर इट्स मीन कि वो CQC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए, पता ना चले कि कैसे इसको चेक करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी चेक करके कि आपकी कंपनी CQC के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको उस न्यूज़ की तरफ लेके जाती हूँ जिसके अकॉर्डिंग CQC के रजिस्टर्ड कंपनीज़ को ही कॉज इशू होंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि ऑन 19 Feb वी इंटेंड टू ले इमिग्रेशन रूल विच विल रिमूव द राइट फॉर केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स विच विल कम इनटू फोर्स ऑन 11 March 2024। ये तो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग को पहले भी पता है कि 11 March 2024 को डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि इसके बारे में हमने इरादा किया है। उसके बाद वो बताते हैं कि द रूल विल इंश्योर दैट केयर प्रोवाइडर्स इन इंग्लैंड विल ओनली बी एबल टू स्पॉन्सर माइग्रेंट वर्कर्स इफ़ दे आर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड बाय CQC यानी केयर क्वालिटी कमीशन। ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दी है कि केयर क्वालिटी कमीशन के साथ जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड होंगी इंश्योर किया जाए कि उन्हीं कंपनीज़ को कॉज इशू किए जाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं दिस विल हेल्प टैकल द अब्यूज़ ऑफ द हेल्थ एंड केयर वीज़ा रूट दैट वी हैव सीन एंड इंश्योर दैट दोज कमिंग थ्रू दिस रूट जेन्युइनली सपोर्ट द सोशल केयर सिस्टम। फिर वो बता रहे हैं कि इस तरह करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि जो लोग गलत इलीगल तरीके से आ जाते थे उनको रोका जा सकता है और हमारे केयर सिस्टम को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि पिछले दिनों ये भी न्यूज़ आई थी कि 1 लाख में से 25,000 लोग ऐसे थे जो इलीगल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे थे केयर वर्कर वीज़ाज़ पे आके। इवन वो केयर होम्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे यूके के अंदर। और बहुत सारे केयर होम्स ऐसे थे जो लोगों को बुला लेते थे और यहाँ पे उनको जॉब्स नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था क्योंकि उनके पास वैकेंसीज़ नहीं होती थी। तो इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा हड़ताल हो रहे थे। ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट के पास पहुँची हैं तो उसने बहुत सारे केयर होम्स जो थे इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, उनके पास प्रॉपर वैकेंसीज़ नहीं थी, उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। बहुत सी कंपनीज़ जिनके जो इलीगल तरीके से काम कर रही थी उनके भी लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। तो वो लोग जिन्होंने पिछले 4 महीनों से अप्लाई किया है और स्टिल उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, उनको चाहिए कि वो इंश्योर करें, चेक करें कि उनकी कंपनीज़ के कहीं लाइसेंस कैंसिल तो नहीं हो गए या फिर CQC के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि कंपनीज़ को कैसे आप चेक कर सकते हैं जिससे आपको पता चल सके कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके। CQC की मदद से आप केयर होम्स वगैरह का जो अप्लाई किया है जिन लोगों ने वो चेक कर सकते हैं, और जो लोग स्किल वर्कर्स या डिफरेंट वीज़ाज़ पे आते हैं वो भी अपनी कंपनीज़ का नाम चेक कर सकते हैं जाके।
कुछ वेबसाइट्स मैंने बताई थी उस वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं, आपको फिर पता चल जाएगा कैसे चेक करना है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इन टाइम रिप्लाई करूँ। बहुत से लोगों को मैं इन टाइम रिप्लाई नहीं कर सकती, उसके लिए माज़रत, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की लाइफ कितनी बिजी होती है। तो जब मैं फ्री होती हूँ, मैं आप लोगों के मैसेजेस देखती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको रिप्लाई कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।